हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी दानियों को कोटि कोटि नमन, सादर प्रणाम। मैं प्रवेश शर्मा नगरोटा हेल्पिंग हैंड से आज अपने सहयोगी साथी विशाल तिलोरिया के साथ आप सबके समक्ष एक और सेवा वाला ब्लॉग लेकर हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों, आप सबसे मैं वीडियो के शुरुआत में ही एक करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि आज एक बड़े ही ज़रूरतमंद एक ऐसे परिवार की समस्या आप सबके समक्ष लेकर आया हूं, जिनके लिए आपको खूब ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और अपनी नेक कमाई से, चाहे आप 50 रुपये, 100, 200, 500, 1000, 2000, जितना भी आपको भगवान ने समर्था दी है, उतनी ज़रूर आप भी अपनी कोई ना कोई सेवा इस केस में डालें। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूँगा नगरोटा बगवां के एक जलोट गांव में, जो एक जिसे ज़रूरतमंद तबका कह सकते हैं, गरीब तबका कह सकते हैं। उनका बड़ा बेटा सुरेंद्र कुमार, जो हरियाणा में एक कैंटीन में काम करता है, और वहाँ पर उसको 3 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ। दोस्तों, खाना बनाते बनाते शाम के टाइम, रात के टाइम 8 बजे के करीब हार्ट अटैक हुआ, और आनन फानन में जो भी सहयोगी साथी थे, सुरेंद्र कुमार को निजी अस्पताल में ले गए, और वहाँ पर डॉक्टर ने बता दिया कि इनकी जो पोजीशन है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, हमें इमरजेंसी में एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेशन के लिए उनको 1.5 लाख रुपया जमा करवाने के लिए कहा। सुरेंद्र कुमार की माली हालत ठीक नहीं है, परिवार की भी माली हालत ठीक नहीं है, और उन्होंने हमारे से संपर्क साधा। और दोस्तों, आज 2 दिन के बाद ऑपरेशन वगैरह शायद वहाँ पे चल रहा था। क्या कुछ हुआ है ये जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। ये सारी जानकारी हम सुरेंद्र के घर में जाकर ही लेंगे, और आपको ले चलता हूँ यहाँ पर जलोट गांव में, जहाँ पर उनकी घर की क्या स्थिति है, क्या कुछ उनका रहन सहन है, क्या वो सक्षम है इस ऑपरेशन को करवाने में, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे 1.5 लाख रुपया। तो ये सारी तमाम जानकारियाँ हम लेते हैं इनके घर में जाकर। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें, क्योंकि अगर आपका शेयर टूट गया, रुक गया, अगर आपने ज़रूरी नहीं समझा, तो उस परिवार के लिए दोस्तों बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि 1.5 लाख रुपया किसी के लिए कुछ भी नहीं है और किसी के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों, अगर हम सब मिलकर 100, 50, 200, 500, 1000 रुपये अगर इकट्ठे करेंगे तो 1.5 लाख रुपये आम बात है। इससे पहले भी नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा कई लाखों रुपए की सेवाएं दी गई हैं। तो दोस्तों, मुझे आप सबके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप अपनी नेक कमाई का जरूर कुछ ना कुछ इस केस में योगदान देंगे, दुआएं भी करेंगे, और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दानी इस पोस्ट में जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, और जो इनकी प्रॉब्लम है, इस परिवार की समस्या है, उसका जल्दी से जल्दी समाधान हो। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलता हूं जलोट गांव में सुरेंद्र के घर में। तो इतनी देर में हम वहां पे चलेंगे। सुरेंद्र के कुछ हॉस्पिटल के कुछ फुट वीडियोस हैं, वो आप यहां पे देख लीजिए, और फिर उसके बाद मैं आपको रूबरू करवाऊंगा सुरेंद्र के घर में जाकर कि क्या कुछ उनकी स्थिति है। हो गया। ठीक है, ये वाला ठीक है, टेंशन मत ले बेटे, वो हो जाएगा, ठीक है, वो मत करो। ठीक ठीक वही बार बार डटकर हाँ, डटकर हाँ। अच्छा, 3 किलोमीटर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, है 2-4 किलोमीटर। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। मैं सुनाई ना, ये निके निके मेमनू, वाओ। हाँ जी चाचा जी, बोला
नगुट्टे ते है हाँ जी नगरोटे ते हां ते अच्छा तो है ना ओ अच्छा 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 तो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਚੱਲਿਓ ਹੈ अच्छा अच्छा तुम लेना आई हो मैं सोचा कि होंगे मैं सोचा लिफ्ट लेना होंगे तुम बोला दे अच्छा आई हो इतने हैं तो दोस्तों हम जलोट गांव के ढडखर में यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जो सुरिंदर हैं जिनका जो केस हमने आपको बताया कि उनको थोड़ी दिक्कत हुई है परेशानी हुई है तो उनके पिताजी यहाँ पर पहुँच चुके हैं हमें लेने के लिए और बहुत धन्यवाद क्योंकि हम आगे ही निकल रहे थे तो ये पहले ही यहाँ पर पहुँच गए थे तो चलिए घर ही चलते हैं घर जाके ही पूरा ही वृतांत जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है ऑपरेशन है तो दोस्तों यहाँ पर सुरेंद्र के घर में हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर पहरेदार अपनी ड्यूटी निभाते हुए और दूसरी जो हाँ जी नमस्कार जी ये सुरेंद्र का मकान है तो चलिए बाकी बातचीत हम यहीं अंकल जी से जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति है क्या कंडीशन है क्या अपडेट आई है हॉस्पिटल से तो दोस्तों सुरेंद्र कुमार के घर जो मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं तो हम फाइनली उनके घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सुरेंद्र के माता पिता दोनों यहाँ पर बैठे हैं और आपको सामने ही दिख रहा है कि कितने बुजुर्ग हैं तो यहाँ से बातचीत हम करेंगे क्या एज है अंकल जी आपकी 64 64 साल है आपकी अच्छा आंटी जी 53 साल है ठीक है तो पूरी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ हुआ अंकल कितने तरीक जो है सारा सिस्टम तो हम दसा अपने तरीके ने कि कियां तुम्हें पता लगा कने बाकी तुम क्या करते थे परसों परसों तुम दी कॉल आई थी उस टाइम 8 बजे ना मैं जो 11 बजे रात की कॉल आई थी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी उस टाइम में जो कॉल आई थी 8 बजे 11 बजे रात की तो तुम्हें क्या दस्या थे ना आयो ताकि मेरे हॉस्पिटल ये ना सर अच्छा ताकि फोन किया कि वे आयो इसी टाइम वे 1.5 लाख रुपए जमा करा के अच्छा पहले जमा करो पहले जमा करा के अच्छा फिर दिखा हाँ उस टाइम ता करा ते करना 1.5 लाख रुपए यहाँ एकदम तो बड़ा मुश्किल हाँ है। जी क्या तीन दस्या कि क्या बीमार हुए क्या गल हुई हार्ट अटैक हुआ ना पहले भी बीमार हुए ना ना पहली बारी हाँ है जी अच्छा अच्छा। पहले तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना कोई प्रॉब्लम नहीं क्या क्या कर दे तुझे काम सुरेंद्र ठेकेदार प्राइवेट कंपनी की ठेकेदार इस कंटीन में से लग गई अच्छा ठेकेदार दे थोड़ा कैंटीन लग जाना देख लिखा मैं पढ़े था चपाती में कर रोटियां बनाते कितनी तनख्वाह मिलती ए मेरी की तो 8-9 ही 8-9 हजार रुपये मिलता था ठेकेदार ने नहीं बोला कि मैं कुछ करवांदा कोई हेल्प करवांदा दिंदा बिल्ला के बाद बोले है बिल वगैरह होंगे बोले अच्छा। तो इस तो देख गया सब पक्का नहीं कि पक्का नहीं मेरी भी गल हुई थी ना हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो दोस्तों यहाँ पर स्थिति बिल्कुल सामने है बुजुर्ग माता पिता हैं और अपने दोनों बेटे उनके सहारे पर हैं वो कुछ भेजते होंगे 8-9 हज़ार रुपये सुरेंद्र वहाँ पे हरियाणा में एक कैंटीन में लगे हैं चपाती में बनाते हैं चपातियाँ वगैरह कैंटीन में 8-9 हज़ार रुपये के ऊपर लगे हैं तो उसमें 8,000 में 9,000 में घर में भी अपना भी बचाना है घर में ही भेजना है और साथ में शादीशुदा होंगे मेरे ख्याल में बच्चे कितने हैं सुरेंद्र के बच्चे अच्छा और बड़ा भाई छोटा भाई क्या करता है सुरेंद्र का दिल्ली की कंपनी सभी दिल्ली कंपनी जी अच्छा दिल्ली कंपनी से आना दोनों भाई लड़कियां थोड़ियां नहीं 2 ही लड़के हैं अच्छा 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 तो फिर इससे तुम कितना दे बैठे इस वक्त तुम ये लखनऊ लिमिट बना दी है ना पीएनबी बैंक से 1 लाख दी लिमिट अच्छा 60,000 कर लिया लड़की ऑपरेशन कराया पत्थरियां का तुम्हारा ना तुम क्या लगते नो अच्छा अच्छा नो अच्छा 60,000 का कढ़ाया
अच्छा ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਂ 60000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਪੱਥਰੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਢਾਇਆ ਕਢਾਇਆ ਬੜੇ 40,000 ਹਰੇ ਸੇ ਕਰ ਜਬਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 20,000 ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰ ਪਟਨਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ 20,000 ਛੁੱਟ ਲਿਆ ਹੂੰ 10,000 ਬਪਾ ਦੇ ਕਿਤਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈ ਹੂੰ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਹੋ ਫੋਨ ਕਿਤਾ ਦੇ ਨਾ ਕਾਈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ अच्छा एक दो जो रिश्तेदार हैं कितना हुआ? ਹਾਂਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ अच्छा जवाब नहीं आया चलो बाकी कितना तो हाँ भेजी थे पैसे हॉस्पिटल 70,000 रुपये तो दोस्तों यहाँ पर 70,000 रुपये की एक रिसिप्ट जो थी वो मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाई दे रही होगी 70,000 रुपया इन्होंने हॉस्पिटल में जमा करवा दिया क्योंकि सुरेंद्र का जो छोटा भाई है वो वहाँ पर ही है हॉस्पिटल में ही और अब बकाया बचा है लगभग 80,000 रुपये 80,000 और डॉक्टर बोल रहा कि दूसरी नस्ती है ना हाँ उसकी वो ब्लॉक है अच्छा दूसरी ब्लॉक है ब्लॉक है अगर बोला दवाई से ठीक हो गई बोले अच्छा तो नहीं तो फिर दोबारा उसको भी करना ऑपरेशन चलो उसके लिए तो टाइम है ना अभी मेन ब्लॉकेज जो थी वो तो कर दी वो ठीक है एक स्टंट डाला ना अभी ठीक तो ये कुछ स्थिति है तो बाकी का क्या है बाकी जो बाकी 80,000 का कैसे प्रबंध किया आपने कोई नहीं अंधी कोई परवाह नहीं मिलेगा अच्छा और डॉक्टर बोल रहे हैं कि डिस्चार्ज होंगे तो पहले पेमेंट जमा करवाएं फिर दवाइयाँ वगैरह दी जाएंगी उस तरीके से तो क्या अभी नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के सारे जितने भी दर्शक हैं सभी देख रहे हैं यहीं से ये दानी है और जो मतलब बुरे समय में हर एक दूसरे का मतलब कुछ ना कुछ सहायता देते हैं तो सभी सुन रहे हैं तो आपने क्या कुछ आपकी मतलब अपील है अपने बेटे के लिए बेटे के लिए बाबा बच्चा के ठीक होना चाहिए ना कि क्या हाल है हाँ जी हाँ जी ਹੁਣ ਦਿਖਾ 70,000 ਦਾ ਚੜ ਕਰਤੇ ਤੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ हाँ लोन वगैरह लेके ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਚੱਲ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ अच्छा ਹਾਂਜੀ और जितने भी दर्शक हैं सारे ਹਾਂਜੀ बाकी जमीन जायदाद ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ वैल्यू नहीं है इस वक्त ना, ਵੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ पहाड़ी, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ खेती का बिल्कुल ही जीरो ही है ਹਾਂਜੀ है ना कोई मतलब इनकम सोर्स कोई नहीं है ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा अच्छा बाकी कोई तो है बाकी कोई हेल्प तो है कोई नहीं कितनी हुई कोई मतलब सरकार के तरफ से कोई तो है ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ शासन प्रशासन कोई ना, किसी तो वहाँ बोले तो वहाँ आगे कुछ बोले हमें तो जवाब मिले पढ़ाई करने में बधाई के तो है दसी बैठा के छड़ा कोई गल नहीं तो हाँ बाकी अपना बाकी तो दा अपना पर्सनली है जेड़ा भी तुहां दा गांव दा है रिश्तेदारां दा है ठीक है ठीक है ठीक है तो दोस्तों अब ज़रूरत है 80,000 रुपये की सुरेंद्र कुमार मतलब अभी क्या बोले हार्ट अटैक था बहुत बड़ा हार्ट अटैक था जो इमरजेंसी में ऑपरेशन करवाना पड़ा और 70,000 रुपये इन्होंने कर्जा उठा के मतलब आज रिश्तेदारों से लिए तो वापस तो करने पड़ेंगे ਹਾਂਜੀ ठीक है तो 70,000 रुपये तो इन्होंने रिश्तेदार और बैंक से लेके दे दिया है लेकिन 80,000 रुपया और बाकी बचा हुआ है तो आप सभी से अब मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी नई कमाई से चाहे 100 रुपये 200 500 1000 2000 10,000 जितनी भी आपकी समर्था है भगवान ने आपको जितना भी सक्षम बनाया है क्योंकि बुरे वक्त का पता नहीं होता 2 दिन पहले इनको भी पता नहीं था आज आराम से ज़िंदगी बीत रही थी ठीक था अपना निर्वाह चल रहा था लेकिन अचानक से एक 1.5 लाख रुपए का एक अमाउंट एकदम से मतलब एक छोटे मतलब एक तबके को हम छोटे तबके में आते हैं मीडियम वर्ग के मतलब अपनी दाल रोटी चला ले यही बड़ी बात होती है लेकिन 1.5 लाख रुपया मैंने आपको पहले बताया था कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जहाँ पर इनकम सोर्स बिल्कुल छोटे छोटे हों कोई और इनकम सोर्स नहीं हो तो 1 लाख रुपया भी बहुत बड़ा होता है 10,000 रुपये भी बहुत बड़े होते हैं और इस गांव में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई ऐसा खेती का भी साधन नहीं है बंदर वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी उजाड़ करते हैं हमने आके यहाँ पर देखा तो कोई सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे जो है बिल्कुल ज़ीरो है तभी इन दोनों भाइयों को बाहर निकलना पड़ा वो गुड़गांव में काम कर रहा है बड़ा भाई छोटा भाई दिल्ली में काम कर रहा है तो अभी आप सभी ही इन माता पिता का सहारा बने इनका जो बेटा है बड़ा बेटा है वो इनका सहारा है आप उसकी मतलब जो भी मदद कर देंगे तो इनकी इस मदद अपने आप ही होगी सीधा सहारा हो गया क्योंकि इनके बुज़ुर्ग अभी जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं इनको अपने ही बेटों का सहारा है तो इस टाइम पे ये क्या करेंगे क्या कुछ करेंगे वो आपके सामने ही है तो बस यही आपसे मेरा करबद्ध एक बार फिर से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इनको जल्दी से जल्दी मैं अभी डिस्क्रिप्शन में इनका सुरेंद्र के भाई का जो हॉस्पिटल में उनका अकाउंट नंबर उनका गूगल पे नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डालता हूँ आप अपनी तरफ से जो कुछ भी सहायता बनती है वो भेजें हमने मिलजुल के 80,000 रुपये इकट्ठा करना है और
उनका जो भी इलाज है वो करवाना है पूरे का पूरा, क्योंकि डॉक्टरों ने वहाँ पे इलाज रोक दिया था क्योंकि इनके पास पेमेंट नहीं थी जमा करवाने के लिए। तो कल ही इन्होंने पेमेंट वगैरह इकट्ठी की, गांव से ऐसे उठाया और भेजा, तब जाके 70,000 रुपये डिपॉजिट करवाया है। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं और नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स हमेशा इसी तरह से जब कोई मुसीबत में फंस जाता है, समस्याओं से कोई घिर जाता है, तो हम सब मिलके उनकी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान नारायण जी की कृपा से करने वाले करवाने वाले तो साक्षात भगवान नारायण है, लेकिन हम इंसान हैं तो हमारा अपना कर्म बनता है, हमारा अपना दायित्व बनता है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी कुछ ना कुछ योगदान, जो समस्याओं से घिरे लोग हैं, कुछ ना कुछ उनका समाधान करें। तो आपका 100, 200, 500, 1000 रुपया इस वक्त सुरेंद्र के लिए और इनके माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही मैं कुछ ज़्यादा अब इनसे क्या बातचीत करें, जो कुछ था वो सामने मैंने आपको जो कुछ था बता दिया। बस अब आपसे यही अपील है, अपनी निस्वार्थ भाव सेवा जरूर खाते में डालें, गूगल पे करके डालें, चाहे अकाउंट नंबर भी दिया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें, क्योंकि 80,000 रुपया कई बार तो बड़े जल्दी इकट्ठा हो जाता है और कई बार तो बड़ा टाइम लग जाता है। तो आपका एक एक शेयर बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो ठीक है दोस्तों, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।